आयत नंबर 8 है, तिलावत करते हैं। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बच्चों, इस आयत मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की जा रही है, इसके साथ साथ नमाज की अहमियत बताई जा रही है, नमाज कायम करने की तरगीब दी जा रही है। बच्चों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे पहला रुकन है। ये वो अहम रुकन है कि जिसका कुरान मजीद में 700 मरतबा जिक्र आया है। बारहा अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। इसके साथ साथ नमाज का तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। 5 नमाजें दिन में हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज वक्त मुकर्ररा पर मुमिनीन पर फ़र्ज़ की गई है। तो लिहाजा अब ये मुमिनीन का काम बनता है कि उन्होंने नमाज को कायम करना है, नमाज को अदा करना है। नमाज की बहुत सारी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के अगर आप किसी मुश्किल से दो चार हो जाते हैं तो मदद हासिल करो, किससे? सब्र और नमाज से। तो नमाज की अहमियत हमारे दीन में नागुज़ीर है। और इस आयत मुबारका का भी मफ़हूम क्या है कि नमाज इंसान को बुराई और बुरी बातों से रोकती है, फहश बातों से रोकती है। जब हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, नमाज पढ़ने से हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा तज़किया फरमा देते हैं। जब हमारा तज़किया हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि अब गुनाह नहीं करना। अगर अब गुनाह किया तो अगली नमाज में अल्लाह ताला के साथ किस मुंह के साथ पेश होंगे। तो बच्चों, नमाज वो रुकन है कि जिसका आखिरत में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वलु मा सुइला अनिस सलाह, कि आखिरत में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज से मुतल्लिक होगा। और जिसकी नमाज़ें अच्छी होंगी वो कामयाब हो गया, जिसकी नमाज़ें ख़राब होंगी वो नाकाम हो गया। एक और हदीस मुबारका है, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन की इमारत को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया गोया उसने दीन को ढा दिया। तो बच्चों, नमाज की हमारी ज़िंदगी में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज हमारी नमाज़ें बेरूह हो गई हैं, हमें इसके समरात हासिल नहीं होते। जैसा कि इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि नमाज फहाशी और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन हम देखते हैं कि हम नमाज भी अदा करते हैं लेकिन फिर भी हम बुरी बातों में मुलविस होते हैं, फहाशी के कामों में मुलविस होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या पढ़े हैं। हम नमाज की तर्जुमे से गाफिल हैं। फिर उसके बाद नमाज के खुशू व खुजू को हमने छोड़ दिया है कि हम अल्लाह की खशियत के साथ नमाज नहीं पढ़ते, खुशू व खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ते। तो जब हम अच्छे तरीके से अपनी नमाज़ों को अदा करने लगेंगे तो हमें हमारी नमाज़ों से ऐसे समरात हासिल होने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये था बच्चों इस आयत मुबारका का मफ़हूम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ। शुक्रिया।